हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरे भाई परसों आपका एग्जाम है, उससे पहले एक बेहतरीन सेशन मेरे भाई बड़े ही चैट जीपीटी से, जेमिनी से, कोई सारी बुक से बच्चे मैंने ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लेके आए हूँ। मेरे बच्चे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों में दिखे हैं मेरे को आने के लिए, तो यही क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, लास्ट तक देखना इसको और सब्सक्राइब करके जाना। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है मेरे भाई, वो 4 लाइफ प्रोसेसेस होती है जो आपको चाहिए होती हैं लाइफ को जीने के लिए, या फिर उसको मेरे बच्चे हमारी लाइफ के अंदर क्या होती है, मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी मेरे भाई वो चाहिए होती है। वो जैसे आपको पता है, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। मेरे भाई आप धुरंधर हो इसके अंदर, मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ नाम बताया आपको, इसको याद कर लेना। व्हाट आर द व्हाई दे आर एसेंशियल। मेरे भाई आपको पता है, न्यूट्रिशन के बिना हमारे में फ्यूल, न्यूट्रिशन इज टाइप ऑफ फ्यूल। फ्यूल कैसे जाएगा, आपको पता है, आपकी जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेट्रोल इज लाइक ए न्यूट्रिशन बिना पेट्रोल के। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर अगर आपने देखा होगा, इंजन के अंदर वो फ्यूल बर्न होता है, ऐसे ही रेस्पिरेशन जिससे हमारी बॉडी के अंदर वो फ्यूल बर्न होता है मेरे भाई। लेकिन लेकर कौन जाता है, कनेक्टिंग पाइप होती है मेरे भाई, टैंक से वहां तक लेकर जाती है। लेकिन आपको फिर एग्जॉस्ट का भी काम पता है, एग्जॉस्ट भी कहाँ होता है मेरे बच्चे, हमारे इंजन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फ्यूल नहीं बन पाया या मतलब जिसको हम यूज नहीं कर पाए, वो इंजन क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी सारी प्रोसेस चलती हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या रोल होता है मेरे भाई। सलाइवा की अगर बात करते हैं मेरे बच्चे, इसका 1-2 रोल होते हैं। पहली बात तो, एक तो क्या करता है मेरे बच्चे, सॉफ्ट कर देता है फूड को, जो जब भी स्टमक में जाएगा मेरे बच्चे इजिली HCl वगैरह उस पर एक्ट कर सकेंगे। और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे, स्टार्च को याद रखना, स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। किस में ब्रेक डाउन कर देगा, सिंपल शुगर, लाइक मेरे बच्चे माल्टोज। और याद रखना मेरे भाई, माल्टोज के अंदर वो ब्रेक डाउन कर देगा। याद है, माल्टोज मतलब डाइसेक्राइड के अंदर बेसिकली वो चेंज करेगा। याद रखना सिंपल शुगर है, इसमें गलती मत करना। व्हाई डज दी स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो भैया, स्टमक 2 रीजन से करता है। एक तो मेरे भाई कभी कभी हम बाहर का खाते हैं, पेट दर्द हो जाता है मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में 2 मैकेनिज्म है। सलाइवा भी बचाता है हमें कि पेट में कुछ चला ना जाए, दूसरा मेरे बच्चे HCl भी बचाता है। HCl कैसे बचाता है मेरे बच्चे, इसकी pH बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बैक्टीरिया को किल करता है। इसके बाद भी बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में जाते हैं, तब बच्चे आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो इतना भगवान जी ने आपको रोकने का सिस्टम बना रखा है आपकी बॉडी के अंदर। प्लस मेरे बच्चे ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजन को। किसको एक्टिवेट करेगा, पेप्सिनोजन को। किसमें एक्टिवेट करेगा, पेप्सिन में एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा मेरे भाई, पेप्सिन मतलब प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होगी। एक बात और याद रख लेना, हमारे स्टमक में सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है और किसी की डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, नेम द साइट फॉर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। याद रखना मेरे बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी डाइजेशन कंप्लीट होती है। वहां पर पैनक्रियाटिक जूस भी होते हैं, बाइल जूस भी होता है मेरे बच्चे। वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना जूस भी होता है, जिसको हम 11th में पढ़ेंगे, तो वहां पर कंप्लीट होती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का एक ही फंक्शन होता है मेरे भाई, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को। भैया फैट के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायरेक्ट अगर जाएंगे लाइपेज इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको भी याद रखना मेरे बच्चे। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया कुछ देर नहीं लगाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, आपके नंबर जरूर आएंगे। व्हाट आर द एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर क्या होता है मेरे बच्चे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और एक बात याद भी रखना, जहां पर ऑक्सीजन से जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है हमारे पास कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन मेरे भाई। ग्लूकोज C6H12O6 से बनेगा पायरुवेट। वो पायरुवेट जाएगा जब कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा, तो मेरे बच्चे वहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेगा और मेरे बच्चे यहाँ से निकलेंगे CO2, और मेरे बच्चे क्या निकलेंगे, प्लस यहाँ पे 38 ATP प्रोड्यूस होंगे टोटल। याद रखना 38 ATP। चलें आगे, वेरी गुड। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाई आर एल्वियोलाई सुटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं जगह पे मैंने इसको क्वेश्चन को देखा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाई आर एल्वियोलाई सुटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज? इसका एक ही रीजन है मेरे भाई, क्योंकि सरफेस एरिया इनका क्या है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एक्सचेंज करने में आसानी होगी, और जितना एक्सचेंज करने में आसानी होगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव होगी। अब आता है डबल सर्कुलेशन मेरे भाई। डबल सर्कुलेशन भी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड दो बार घूमता नहीं है, दो बार आपके हार्ट में जाता है। एक बार सिंगल सर्कुलेशन की जरूरत, एक बार फटाफट आपको बता देता हूं मैं। अब सपोज करो मेरे भाई, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, यहां से ब्लड आएगा, यही सेम ब्लड है मेरे भाई। अब देखो ये आया लंग्स से, ठीक है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया। अब ये सेम ब्लड है मेरे भाई, जाने को ये यहां पर भी जा सकता था, साफ होके वापस ब्लड में आता, लेकिन इसने क्या चूज करा कि भैया मैं वापस जाऊंगा हार्ट में, हार्ट से होके जाऊंगा लंग्स में। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हेन सेम ब्लड ट्रांसपोर्ट ट्वाइस ए टाइम इन ए सिंगल सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। मतलब एक सर्कुलेशन के अंदर जब हमारे पास ब्लड, सेम ब्लड दो बार हार्ट में जाता है, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अच्छा, 9th क्वेश्चन है, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक? इलास्टिक क्यों होती है मेरे बच्चे? एक बात बताता हूं। अब इलास्टिक, अब ये देखो 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 देखो, अब वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना मेरे भाई, ये बड़ा प्रेशर से ब्लड को भेजते हैं हमारी बॉडी में। अगर मेरे बच्चे इलास्टिसिटी नहीं होगी ना तो भैया ये वॉल ब्रेक हो सकती हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है मेरे पास, आर्टरीज हैव थिक, क्या लिखा, थिक इलास्टिक वॉल बिकॉज हार्ट सेंड ब्लड विद ग्रेट प्रेशर, और ये रप्चर ना हो जाए, इसीलिए मेरे बच्चे ऐसा किया जाता है। थैंक यू आज की क्लास के लिए, बाय।